Yes, a very good afternoon to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Redemption of Debentures. We are going to solve in today's class, we are going to solve one master question on purchase of debentures for immediate cancellation. That is redemption by purchase of own debentures for immediate cancellation. ये टॉपिक पर आज अपने एक मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट एंड हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बाकी इस पीडीएफ में जितने भी सारे क्वेश्चंस है उसको घर में प्रैक्टिस करना एज होमवर्क। कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को बताना कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को फिर अपने क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल अपने प्रॉब्लम 4 शुरू करते हैं। Silicon Limited has rupees 1,56% debentures on 1/1/2021। ठीक है, सिलिकॉन लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास रुपीज 1,56% डिबेंचर्स है ऑन 1 Jan 2021। There is no sinking fund. There is no sinking fund for redemption of debentures। यानी क्वेश्चन किस ओर इशारा कर रहा है? क्वेश्चन किस ओर इशारा कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए सिंकिंग फंड क्रिएट नहीं किया गया है। इसका मतलब रिडेम्पशन करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा जिसमें कि कंपनी खुद का डिबेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज करके उसको इमीडिएटली कैंसल आउट कर देगा अपने लाइबिलिटी के अगेंस्ट। वो दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। ये बात इस ओर इशारा कर रही है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 December ईच ईयर। एक ही बार इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। काश 2 बार होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मजा आता, बट एक ही बार दिया गया इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 December ईच ईयर। अच्छा, क्वेश्चन का लास्ट लाइन देख लेंगे। अपने को इस क्वेश्चन में करना क्या है? शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अपने को जर्नल एंट्रीज पास करके देना है। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 31 December। यानी हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 December को क्लोज होता है। यानी कैलेंडर ईयर इज फॉलोड एज द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब एक एक करके डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं और एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, ऑन 1 April 2021 rupees 10,000 own debentures, rupees 10,000 own debentures, rupees 10,000 own debentures। ये 10,000 क्या है? इट इज दी, बोलो, रुपीज 10,000 ओन डिबेंचर्स। ये रुपीज 10,000 क्या है? क्या समझ में आया? व्हाट इज दिस रुपीज 10,000? इट इज दी, बोलो जो भी आ रहा है मन में। इट इज द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू। इट इज द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू। इट इज द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू, right? Rupees 10,000 own debentures, it is the face value or the nominal value, were purchased at rupees 94 come interest. Rupees 94, rupees 94 come interest. Rupees 94 is what? It is per 100 rupees. Rupees 94 per 100 rupees come interest, राइट। यानी 94% में परचेज किया गया है। यानी 10,000 का 94% लेंगे। 10,000 इंटू 94/100। 10,000 का 94% इज द प्राइस विच इज पेड फॉर द परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड दिस इज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मीन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट।
अच्छा, 1 अप्रैल 2021 को परचेज किया गया ये डिबेंचर्स, तो कितना मंथ्स का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होगा? बोलो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। 1 अप्रैल 2021 को डिबेंचर्स परचेज किया गया है, तो कितना मंथ्स का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा? 3 मंथ्स ना। 1 अप्रैल बोले तो 4 मंथ्स हो गया। 3 मंथ्स, अप्रैल 3 मंथ्स। 3 मंथ्स होगा ना। ठीक है, ये सब भूल एग्जाम में नहीं होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, ये सब मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं होना चाहिए। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अपने किस पर कैलकुलेट करेंगे? 10,000 के ऊपर में। हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10,000। उस पर 6% के हिसाब से 3 महीना का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 150 रुपीज। 150 रुपीज यानी 150 रुपीज इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने, जिससे भी डिबेंचर्स खरीदा होगा उसको। जिससे भी डिबेंचर्स खरीदा होगा उसको 150 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है। जिससे भी डिबेंचर्स खरीदा होगा उसको 150 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है। एंड ये 150 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, ये 94 कम इंटरेस्ट प्राइस में इंक्लूडेड है। 94 पर 100 रुपीज है। 94 पर 100 रुपीज है, यानी 10,000 का 94% कितना हो गया? 9,400। टोटल में 9,400 पे किए। 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 ये 9,400 में 150 रुपया इंटरेस्ट के लिए पे किए। तो डिबेंचर्स के लिए कितना पे किए? 9250। टोटल में 9,400 पे किए। ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट के लिए 150 रुपीज पे किए। बाकी का अमाउंट 9250 वो डिबेंचर्स के लिए पे किए, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स के लिए पे किए। एंड इमीडिएटली कैंसिल, इसको फिर इमीडिएटली कैंसिल कर दिया गया। इमीडिएटली कैंसिल अपने लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में करेंगे। कितना का लाइबिलिटी है? जितना का फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स परचेज किए। राइट, कितना का लाइबिलिटी है? 10,000 का लाइबिलिटी है, जितना की फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स अपने परचेज किए। तो 10,000 के लाइबिलिटी के अगेंस्ट अपने इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आएगा उसको अपने फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? यस सर। पार्टिसिपेट भी क्या करो ना, यस सर ये सब बोलने से क्या होता है? जब क्वेश्चन पूछे पार्टिसिपेट करो, तो मेरे को एक्चुअली समझ में आएगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। मेरे को पता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, बट होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कितना समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, राइट, आ जाओ। तो 1 अप्रैल 2021 को क्या कर रहे हैं अपने? परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। आपको हेडिंग एग्जाम में लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको नरेशन भले लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नरेशन वही है, क्वेश्चन को बस शॉर्ट में कॉपी कर दो। नरेशन वही है, बीइंग वर्ड लगाकर क्वेश्चन को बस शॉर्ट में कॉपी कर दो। ठीक है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, तो एंट्री क्या पास होगा? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन debentures account debit to bank।
बैंक में कितना जाएगा? 10,000 का 94%, 9,400। दिस इज कम इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट कितना महीना का इंक्लूडेड है? 3 महीना का इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट हमेशा अपने फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू कितना है? 10,000 है। 10,000 पर 6% के हिसाब से 3 महीना का इंटरेस्ट। यही तो होगा ना? जहां पर मेरा मिस्टेक हो रहा है वहां पर टोक देना। 150 रुपीज। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 9400 माइनस 150 is what? 9250 is investment in own debentures. इसको इमीडिएट कैंसलेशन किए अपने, इसको इमीडिएट कैंसलेशन किए, यानी 1 अप्रैल 2021 को ही कैंसिल आउट किया इसको, राइट? इमीडिएट कैंसलेशन, ठीक है? इमीडिएट कैंसलेशन, इमीडिएटली कैंसिल आउट किया इसको, राइट? कैंसिल आउट लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में होगा। लाइबिलिटीज का फेस वैल्यू कितना है? 6% डिबेंचर्स, जिसके अगेंस्ट पे अपने इसको कैंसिल आउट करेंगे, उसका फेस वैल्यू कितना है? 10,000। सो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 9250। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हो रहा है ना? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। On 1st June 2021, rupees 25,000 own debentures, rupees 25,000 own debentures were purchased at rupees 95 cum interest. 1st June 2021 को 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स कंपनी ने अपना परचेज किया है। अपना 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स परचेज किया है एट रुपीज 95 कम इंटरेस्ट। 95 पर 100 रुपीज है, यानी 95% हो गया। सो व्हाट इज द प्राइस पेड फॉर द परचेज ऑफ डिबेंचर्स? 25,000 का 95%, 25,000 का 95%, 25,000 का 95%, कितना अमाउंट हो गया? 23,750। ये जो 23,750 है, ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। कितना महीना का इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड होगा? बोलो कितना महीना का इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड होगा? टोटल अमाउंट अपने पे के 23,750,
दिस इज कम इंटरेस्ट प्राइस, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। मेरा सवाल ये है कि कितना महीना का इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड होगा? 5 महीना। चलो, इस बार सही जवाब मिला, 5 महीना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, 5 महीना। ओके, 5 महीना का इंटरेस्ट 25,000 के ऊपर में कितना हो जाता है? 25,000 इज द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के ऊपर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 25,000 इंटू 6% इंटू 5/12 कितना हो गया? 625। 625, yes or no? 625। ओके, तो 625 इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये 625 किस में इंक्लूडेड है? 23,750 में इंक्लूडेड है। 23,750 जो प्राइस अपने पे किए इन टोटल, विच इज कम इंटरेस्ट प्राइस, उसमें 625 का इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है। सो डिबेंचर्स के लिए कितना पे किए? 23,125। दैट इज 23,750 माइनस 625, 23,125। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अभी उसको इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करके रखा हुआ है, इमीडिएटली कैंसल आउट नहीं किया। इमीडिएटली कैंसल आउट नहीं किया, उसको डिबेंचर्स की तरह होल्ड करके रखा हुआ है। इमीडिएटली कैंसल आउट नहीं किया, यानी कैंसल आउट का एंट्री अभी पास नहीं करना है। कैंसलेशन का एंट्री अभी पास नहीं होगा, बाद में पास होगा। अभी कैंसल आउट नहीं करना है। इट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको होल्ड करके रखा हुआ है, अभी इसको कैंसल आउट नहीं करना है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आगे बढ़े, करते हैं इसका एंट्री। 1 जून 2021। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। भाई सेम एंट्री पास होगा। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक। यस, टू बैंक। बैंक से कितना जाएगा? 25,000 का, 25,000 का 95%। 25,000 का 95%। बैंक से इतना जाएगा, 25,000 का 95% कितना आ रहा है? 23,750। 23,750। इंटरेस्ट इसमें कितना अमाउंट, कितने मंथ्स का होगा? इंटरेस्ट इसमें 5 मंथ्स का इंक्लूडेड होगा। इंटरेस्ट अपने किस पर कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट अपने नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। सो 25,000 पर 6% के हिसाब से 5 महीना का इंटरेस्ट, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट। 5 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 6% के हिसाब से 625। 625। जो बैलेंस अमाउंट है, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। 23750 माइनस 625।
इसको इमिजिएटली कैंसल आउट करना है? आंसर इज नो, इसको इमिजिएटली कैंसल आउट नहीं करना है। ठीक है, इसको बतौर इन्वेस्टमेंट अभी कुछ महीने के लिए होल्ड करके रखना है। इसको बतौर इन्वेस्टमेंट कुछ महीने के लिए होल्ड करके रखना है। देन ऑन 1st October 2021, on 1st October 2021, 30,000 owned debentures, 30,000 owned debentures, yani 30,000 is the nominal value of the owned debentures were purchased at rupees 96 x interest. 96 is per 100 rupees, yani 96 percentage. 96 is per 100 rupees, यानी 96 परसेंटेज, यानी 30,000 का 96% कितना हो गया? 28,800। ये जो 28,800 है, that is x interest. X interest means it does not include the amount of interest. It does not include the amount of interest. It is only for investment in own debentures. 30,000 का जो 96% आ रहा है, 28,800, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही अमाउंट इंक्लूडेड है। It includes only the amount for investment in own debentures because it is X interest. इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। And held as investment, and held as investment, इसको भी इन्वेस्टमेंट की तरह कुछ महीने होल्ड करके रखा हुआ है, इमीडिएटली कैंसल आउट नहीं किया गया है। इसको भी बतौर इन्वेस्टमेंट कुछ महीने होल्ड करके रखा हुआ है, बतौर इन्वेस्टमेंट कुछ महीने होल्ड करके रखा हुआ है, इसको इमीडिएटली कैंसल आउट नहीं किया। अच्छा, ये डिबेंचर्स कब परचेज हुआ था? 1 अक्टूबर 2021 को परचेज हुआ था। 1 अक्टूबर 2021 को परचेज हुआ था। 1 अक्टूबर 2021 को परचेज हुआ था, राइट? यानी इंटरेस्ट कंपनी जिससे भी ये डिबेंचर्स परचेज किया होगा, उसको इंटरेस्ट तो पे किया होगा ना। कंपनी जिससे भी डिबेंचर्स परचेज किया होगा, उसको इंटरेस्ट तो पे किया होगा। कितना महीने का इंटरेस्ट पे किया, क्या लगता है? कितना महीना का इंटरेस्ट पे किया, बोलो। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया, जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया। 30,000 पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। 30,000 नॉमिनल वैल्यू है, सो 30,000 पर 6% के हिसाब से 9 महीना का इंटरेस्ट कितना होता है? 1350। 1350। 1350 इंटरेस्ट के लिए पे किया, और दूसरा 28,800 इन्वेस्टमेंट के लिए पे किया। दूसरा 28,800 इन्वेस्टमेंट के लिए पे किया, सो टोटल में 30,150 पे किया। सो टोटल में 30,150 पे किया। टोटल में 30,150 पे किया। अब देखना, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, तो अपने इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स का अमाउंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर परचेज किया गया, अपने इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स का अमाउंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो कितना निकलेगा? 30,000 का 96%। 30,000 का 96%। 30,000 का 96%, 28,800। फिर इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को अलग से पे करना है। इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। नॉमिनल वैल्यू कितना है?
30,000 इंटू 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 कितना मंथ्स, 9 मंथ्स, 9/12, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो 1350, यानी 1350 अपने इंटरेस्ट अलग से पे करेंगे, कंपनी अलग से पे करेगा, राइट। सो टोटल में कितना पेमेंट कर रहा है, 28,800 प्लस 1350, 30,150, 28,800 प्लस 1350। जैसे ही एक्स इंटरेस्ट आया वैसे हमारा कैलकुलेशन करने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो हल्का सा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हल्का सा चेंज हुआ। सर डेट 1 हाँ डेट होगा, अक्टूबर हाँ होगा। अभी देखा अभी देखा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 होगा। इसको भी बतौर इन्वेस्टमेंट कुछ महीने होल्ड करके रखना है। आप खुद सोचो, अगर अपने इसको बतौर इन्वेस्टमेंट कुछ महीने होल्ड करके रखते हैं, खुद सोचना, हाँ इमेजिन करो, 1/6/2021 को जो डिबेंचर्स परचेज किया, 1/6/2021 यानी 1 जून 2021 को जो 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स परचेज किया, एंड 1 अक्टूबर 2021 को जो 30,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स परचेज किया, ये जो अपने नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं, इसको बतौर इन्वेस्टमेंट कुछ महीना होल्ड करके रख रहे हैं, यानी कंपनी अपना ही डिबेंचर्स को बतौर इन्वेस्टमेंट कुछ महीना होल्ड करके रखा हुआ है। तो जितना महीना वो एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा हुआ है, कंपनी उतने ही महीने का इंटरेस्ट अपने आप को देगा, है या नहीं। आई होप बात समझ में आई हो। 1 जून 2021 को 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स परचेज किया, उसको इमिजिएटली कैंसिल नहीं किया, एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा। देन 1 अक्टूबर 2021 को 30,000 का ओन डिबेंचर्स परचेज किया, उसको एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा, कुछ महीने होल्ड करके रखा। तो जितने महीने के लिए ये दो डिबेंचर्स को कंपनी ने होल्ड करके रखा, उतने महीने के लिए एज इन्वेस्टमेंट, जितने महीने के लिए कंपनी ने ये ओन डिबेंचर्स को होल्ड करके रखा एज इन्वेस्टमेंट, उतने महीने के लिए कंपनी अपने आप को इंटरेस्ट पे करेगा। कंपनी खुद को इंटरेस्ट देगा ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन डिबेंचर्स, कंपनी अपने आप को इंटरेस्ट पे करेगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कंपनी अपने आप को इंटरेस्ट पे करेगा, यस और नो। चलो ठीक है, तो मतलब एक तरफ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा एज एक्सपेंस, ध्यान से सुनना, एक तरफ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा एज एक्सपेंस, दूसरी तरफ इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा एज इनकम। होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। एक तरफ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, मतलब ये दो डिबेंचर्स के लिए, ये 25,000 वाले डिबेंचर्स और 30,000 डिबेंचर्स के लिए, एक तरफ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा एज एक्सपेंस, बिकॉज कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर्स पर, बिकॉज ये डिबेंचर्स आर स्टिल हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इसको कैंसल आउट नहीं किया गया है, तो लाइबिलिटी अभी भी जिंदा है, लाइबिलिटी अभी भी जिंदा है, तो कंपनी को अपने लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करना है, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरी तरफ सेम एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट भी होगा एज इनकम, as interest income on investment in debentures, as interest income on investment in debentures, हाँ या ना।
यस और नो? ये बात क्लियर हो गया? चलो, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को भूल नहीं जाना। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या? आपको इंटरेस्ट का एंट्री भी पास करना पड़ेगा। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या? आपको इंटरेस्ट का एंट्री भी पास करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट का भी एंट्री पास करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है? 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 यानी क्लोजिंग डेट को, क्लोजिंग डेट को, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने क्लोज करते, क्लोजिंग डेट को, ओन डिबेंचर्स केप्ट एज इन्वेस्टमेंट्स। ओन डिबेंचर्स मतलब 25,000 का ओन डिबेंचर्स एंड 30,000 का ओन डिबेंचर्स। ओन डिबेंचर्स केप्ट एज इन्वेस्टमेंट्स, ओन डिबेंचर्स केप्ट एज इन्वेस्टमेंट्स, ओन डिबेंचर्स केप्ट एज इन्वेस्टमेंट्स, यानी 25,000 एंड 30,000 का डिबेंचर्स which is kept as investments were cancelled, were cancelled। यानी कैंसलेशन का एंट्री कब तक, कब पास हो रहा है? कैंसलेशन का एंट्री कब पास हो रहा है? 31 दिसंबर 2021 को। तो अपने कैंसलेशन का एंट्री 31 दिसंबर 2021 को पास करेंगे। कैंसलेशन का एंट्री 31 दिसंबर 2021 को पास होगा। कौन सा डिबेंचर्स कैंसल आउट हो रहा है? लाइबिलिटी कौन सा कैंसल आउट हो रहा है? एक 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स कैंसल आउट हो रहा है, और एक 30,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स का लाइबिलिटी कैंसल आउट हो रहा है। यानी 55,000 का लाइबिलिटी कैंसल आउट हो रहा है, 55,000 का लाइबिलिटी कैंसल आउट हो रहा है। अपने को वही कैंसलेशन का एंट्री पास करना है। 6% debentures account debit to investment in own debentures to profit on cancellation। 31 December 2021। यही सेम एंट्री पास होगा। 6% debentures account debit to investment in own debentures to profit on cancellation। 6% debentures account debit में कौन सा अमाउंट जाएगा? जितना की नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैंसिल आउट हो रहा है। कितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैंसिल आउट हो रहा है? 25,000 प्लस 30,000, टोटल में 55,000। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है देखो तो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है ये दो केसेस में? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है ये दो केसेस में? 25,000 वाले केस में 23,125 एंड 30,000 के केस में 28,800। सो 23,125, 23,125, 23,125 प्लस 28,800, 23,125 प्लस 28,800 कितना रहे? 5,1925। तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना अमाउंट का आएगा? 33,075। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 3,075, 3,075, यानी टोटल प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 3,075 है।
इससे पहले भी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हुआ था, इससे पहले भी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हुआ था 750 का, इससे पहले भी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हुआ था 750 का, राइट, यस और नो? सो टोटल प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना हो गया? 3075 प्लस 750 कितना? 3825। 3825 का जो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन है वो अपने कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, इसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो एंट्री क्या पास होगा? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आ रहा है? 750 प्लस 3075। 3825। 3825 क्लियर? अब सुनो, ये जो ओन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स को अपने कैंसिल आउट किए अगेंस्ट द लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स, ये जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स को अपने कैंसिल आउट किया अगेंस्ट लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स, ये कैंसलेशन का एंट्री कब पास हुआ? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, ये सोनो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब 25,000 का डिबेंचर्स कब परचेज किए थे? 1 जून 2021, 1 जून 2021, एंड इसको इमीडिएटली कैंसल आउट नहीं किया था, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करके रखे हुए थे। कैंसलेशन कब हुआ इसका? 31 दिसंबर 2021 को। तो जितना महीना के लिए एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा हुआ था, उतना महीना के लिए कंपनी अपने आप को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देगा या नहीं देगा? देगा। तो कितना महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिलेगा बोलो? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 7 मंथ्स। देख लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना। तो 25,000 के डिबेंचर्स पर कंपनी खुद को इंटरेस्ट पे करेगा, और ये इंटरेस्ट इनकम कंपनी खुद रिसीव भी करेगा। ठीक है, तो वो एंट्री पास करना जरूरी है, तभी बोला गया हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा जो डिबेंचर्स 1 अक्टूबर 2021 को परचेज किए थे, 30,000 नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर्स, जो अपने 1 अक्टूबर 2021 को परचेज किए थे, ठीक है, उसको भी एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखे हुए थे, इमीडिएटली कैंसिल आउट नहीं किए। कैंसिल आउट कब किए? 31 दिसंबर 2021। यानी 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ये एज इन्वेस्टमेंट कंपनी में था। तो इस पर भी कंपनी खुद को इंटरेस्ट पे करेगा। कितना महीना के लिए? 3 मंथ्स के लिए। यानी कंपनी अपने आप को 25,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स पर 7 महीना का इंटरेस्ट, 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स पर 3 महीना का इंटरेस्ट पे करेगा। यस और नो? हाँ या ना? तो वो एंट्री पहले पास कर दो।
वो एंट्री पहले पास कर दो, अदरवाइज भूल जाओगे। वो एंट्री पहले ही पास कर देना चाहिए। ये सब काम में भूल चूक नहीं होना चाहिए। लिखो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। ₹25,000 for 7 months एंड ₹30,000। आप लोग समझ जाओगे ना कि डिटेल्स में लिखा हूं। समझ जाएगी। फॉर 3 months। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। 25,000 पर 6% के हिसाब से 7 महीना का इंटरेस्ट प्लस 30,000 पर 6% के हिसाब से कितना महीना का इंटरेस्ट? 3 महीना का इंटरेस्ट। एक का 875 आ रहा है, एक का 875 आ रहा है, दूसरे का 30,000 इंटू 6% इंटू 3/12 450 आ रहा है। 875 प्लस 450 1325। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट ये एक्सपेंस है, और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स ये इनकम है। राइट, दोनों को ही अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में, एक को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में। अल्टीमेटली होगा क्या, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझा? तो ऊपर वाला जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट किए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में लिखेंगे, और नीचे में जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट किए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में लिखेंगे। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। बट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूर है। सबसे पहले अपने इनकम को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले इनकम को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले इनकम को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने क्रिएट करेंगे ना। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 1325। 1325। ठीक है।
सर वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो एक्सपेंस है उसका क्या होगा, उसका अपने करेंगे। देखो 31 दिसंबर आ चुका है, 31 दिसंबर आ चुका है। 31 दिसंबर बोले तो इंटरेस्ट पेमेंट करने का एनुअल डेट, इंटरेस्ट पेमेंट करने का एनुअल डेट, हाँ या ना। पहले कंपनी के पास कितना डिबेंचर्स था, 1,50,000, 1,50,000, जिसमें से 10,000 का डिबेंचर्स खुद परचेज करके कैंसिल किया, 25,000 का डिबेंचर्स परचेज करके कैंसिल किया, 30,000 का डिबेंचर्स परचेज करके कैंसिल किया। यानी 1.5 लाख में से तो 10,000 गया, 25,000 गया एंड 30,000 गया, बचा कितना, 85,000। बचा कितना, 85,000। सो 85,000 का जो डिबेंचर्स का लाइबिलिटी बचा हुआ है उस पर तो 1 साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ही ना। 85,000 का जो डिबेंचर्स का लाइबिलिटी बचा हुआ है उस पर तो साल भर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ही। तो वो इंटरेस्ट की एंट्री तो अपने पास करने वाले ही है। लिखो, नाजुक सम है ये, नाजुक सम। इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग, ये सब हेडिंग एग्जाम में नहीं देना है, ये हेडिंग आपके लिए, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। ये सब जो बोर्ड में हेडिंग लिखा रहा हूं वो एग्जाम में नहीं देना है। टू बैंक, 85,000 इंटू 6%, कितना आ रहा है, 5,100। समझ में आया, यस और नो। सो बैलेंस डिबेंचर्स पर अपने इंटरेस्ट पे कर दिए। अब एक एंट्री और बचा हुआ है। सर अभी भी एक एंट्री और बचा हुआ है, खुद ही आइडिया लगा लो कौन सा एंट्री बचा हुआ होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, जहां जहां डेबिट है, ऊपर में भी डेबिट है देखना। जब अपने ओन डिबेंचर्स परचेज किए थे ना, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करके परचेज किए थे। जब कंपनी ने ओन डिबेंचर्स परचेज किया था, जब कंपनी ने ओन डिबेंचर्स परचेज किया था तो इंटरेस्ट पे किया था उस टाइम, वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस, यानी जहां जहां इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट है वो सारे डेबिट का टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। जहां जहां इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट है, जब ओन डिबेंचर्स परचेज किया था कंपनी ने उस टाइम भी, उस टाइम भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया था। तो जहां जहां इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स डेबिट है वहां वहां उस एक्सपेंस को अपने को लेकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
profit and loss account debit to interest on debentures. अब अमाउंट निकालो, कहाँ कहाँ क्या क्या डेबिट हुआ था। सबसे पहले 150 ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग भी हाईलाइट कर दो। आप लोग भी हाईलाइट करो ना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 150 ये वाला, 625 ये वाला, 150 प्लस 625 कैल्सी में भी ऐड करते जा रहा हूं, 625 देन प्लस 1350, 1350 ये वाला, देन कैंसलेशन के टाइम कुछ नहीं, देन ये 1325 प्लस 1325 ये वाला, 1325 ये वाला प्लस 5100 ये वाला। सो टोटल कितना आ रहा है 8550, 8550। सो 150 प्लस 625 प्लस 1350, 150 प्लस 625 प्लस 1350 प्लस 1325 प्लस 5100, ये अमाउंट आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? सो ये रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसलेशन का एक मास्टर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बियॉन्ड आप कोई और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस पीडीएफ में है उसको घर में प्रैक्टिस करो। घर में प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगी, मेरे को बोलना, क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। इसके बियॉन्ड और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन। बहुत नाजुक क्वेश्चन था, एक एक चीज का एंट्री दिमाग में रखना जरूरी है। अरे भैया, जो जो डिबेंचर्स को अपने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करके रखे हुए थे उस पर इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री, देन वो इंटरेस्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पास करने का एंट्री, देन बैलेंस डिबेंचर्स जो रिमेनिंग डिबेंचर्स है एज लायबिलिटी उस पर इंटरेस्ट का एंट्री, देन जितना भी सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है वो सारे इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने का एंट्री। ये सारे मतलब लास्ट वाले जो एंट्रीज है ना, ये सब याद रखने वाले चीज है। ये सब याद रखने वाली चीजें, सीक्वेंस को याद रखो कि अगर डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड किया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। फिर जो रिमेनिंग डिबेंचर्स है एज लायबिलिटी उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर जितना भी सारे इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये सारे कुछ कुछ मतलब चीजें जो लास्ट में है ना, वो अपने को याद रखना जरूरी है। वो अपने को याद रखना जरूरी है, तब जाकर कहीं बात बनेगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस और नो, एक फाइनल यस और नो। यस सर। ठीक है। सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर यहीं तक, ये चैप्टर यहीं तक, ये चैप्टर इस सम्स के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी तरीके से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन चैप्टर समझ में आया होगा, जिससे 10 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच and have a very, very good day ahead.